है। भारत से नफरत अपनी जगह। अपने पहले सेगमेंट में मैं इसी हवाले से बात कर रही थी, लेकिन तालीम के मामले में भारत पाकिस्तान से आगे है कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज। तालीम में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। पाकिस्तान 140 ममालिक में से 126वें नंबर पर है। इंतहाई तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान का नंबर तमाम पड़ोसी ममालिक में आखिरी है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 90 नंबर पर है। पाकिस्तान के लोगों को जब पूछा गया कि एजुकेशन सिस्टम में कौन बेहतर है, पाकिस्तान या भारत, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या जवाब दिया, चलो देखते हैं। अभी तक तो इनका इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे है। आईटी में उनका एक बहुत ज़्यादा रोल है। ग्लोबली उनका आईटी में बहुत ज़्यादा रोल है। पाकिस्तान आईटी में बहुत पीछे है। पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम पे तो एजुकेशन पे इंडिया हमसे बहुत एडवांस है। में अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का तालीमी मयार आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और हमारा तालीमी ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंतहाई तशवीशनाक बात सामने आई है नाजरीन कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में इथियोपिया और युगांडा जैसे पसमानदा ममालिक से भी पीछे रह गया। दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भारत की 9, जबकि पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2014 के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 90 लाख नौजवानों में से सिर्फ 20 लाख 60,000 नौजवान हायर एजुकेशन तक रसाई हासिल करते हैं। यानी इसको आप आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि 100 में से सिर्फ 6 नौजवान आला तालीम हासिल कर पाते हैं। क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? हरगिज नहीं, बल्कि असल वजह यह है कि हमारी हुकूमत का फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डिग्री होल्डर्स पैदा करना है। साइंस तो पढ़ाई जाती है हमारे मदारिस में, लेकिन क्या वो साइंस को ठीक तरह से पढ़ाया जाता है? क्या साइंस की रूह उस पढ़ाने के तरीके में मौजूद है या ये सिर्फ एक खाना पूरी है? बता रहे थे कि भारत का चांद मिशन नाकाम, जो काम आता नहीं क्यों करते हो, पंगा नहीं लेना चाहिए था। दूसरा कहते हैं कि भारत अब सिर्फ बॉलीवुड फिल्म के जरिए ही चांद पर पहुंच सकता है। मेरा ख्याल है भारत को भी 2-4 फवाद चौधरी अगर मिल जाएं जो हर आने वाले प्राइम मिनिस्टर को यहीं से बैठे बैठे चांद पर पहुंचा दें और एक जबरदस्त किस्म की माल बनाने वाली अच्छी मिनिस्ट्री काबू कर लें। क्या ख्याल है? इनको जरा रेंटल पावर की तरह से चलाने का इरादा है? जरा इनकी गूंज भी इंडिया तक जाए, कुछ उनका भी बेड़ा गर्क हो, सब हमारे ही नाम में। जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया तो बड़ी लोगों ने जो फवाद चौधरी की टीवी पे परफॉर्मेंस देखी हुई है, बड़ी स्केप्टिसिज्म थी। लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं, फवाद चौधरी को आपने बना दिया। पाकिस्तान में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे हैं उनके पास जाली सर्टिफिकेट है। तो जाली सर्टिफिकेट के बारे में पाकिस्तान के एक नेता को सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो नेताजी क्या जवाब देते हैं जरा देखिए। मेरा मौक़िफ़ साफ है, डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। कर लग गया। इस वक्त हालत यह है कि मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि मुख्तलिफ चैनल्स को नशर करते हैं कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और अमेरिकन अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। और कोई किसी फर्म के अंदर बैठा है, वो किसी फर्म में बैठा है, किसी फर्म, बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, दे स्पीक गुड इंग्लिश, दे टेकन डिग्रीज। वहाँ से कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई अपना विस्कॉन्सिन से पढ़ा हुआ है, कोई शिकागो से पढ़ा हुआ है, कहीं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप इस वक्त आप सोच लें आईटी के ऊपर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आईटी के मैदान के अंदर उनकी 2 जो बड़े बेंगलोर के अंदर उसमें जो उनके बने सिलिकॉन वैली, वो ये है कि आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर हिसाब किया, रात का पूरा हिसाब जो है वो भेज दिया वहाँ पर। आप अगर वहाँ कराते हैं तो आपको $1,000-1,200 देने पड़ते हैं, वहाँ $100 में।
भारत में विज्ञान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। भारत के इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ विज्ञान का उदय 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह प्रमाण मिलता है कि उन लोगों में वैज्ञानिक समझ थी। प्राचीन काल में अनेक क्षेत्रों में भारत में विज्ञान में विविध खोज की गई। इन खोजों में योगदान देने वाले वैज्ञानिक चरक एवं सुश्रुत चिकित्सा विज्ञान से इनकी खोजों का उपयोग आज के आधुनिक विज्ञान में किसी न किसी रूप में हो रहा है। आज विज्ञान का स्वरूप काफ़ी विकसित हो चुका है। पूरी दुनिया में तेज़ी से वैज्ञानिक खोजें हो रही है। इन आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत में के जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सीवी रमन योगदान है। सन 1960 तक और ज़्यादा आईआईटी बड़े शहर जैसे बॉम्बे, कानपुर और दिल्ली में खोले जा चुके थे। सन 1960 की शुरुआत में सोवियत संघ ने भारत में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान यानी इसरो की स्थापना में सहयोग देते हुए भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को दिशा प्रदान की। भारत में अपने उन्नत परमाणु शक्ति का परिचय देते हुए 18 मई 1974 को पोखरण में पहला सफल परीक्षण किया। 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक हुए विकास के फलस्वरूप हम खनिज अनुसंधान के लिए ईंधन निर्माण, व्यर्थ पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन, कृषि, चिकित्सा, उद्योग एवं अनुसंधान में आत्मनिर्भर हो गए हैं। मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भूमिका सराहनीय है। यहाँ हो रहे नित नए अनुसंधान के कारण हम पोखरण 2 का सफल परीक्षण कर विश्व की परमाणु शक्ति वाले देशों की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। आर्यभट्ट से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर हमेशा घूमती रहती है और अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात बनते हैं। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो दिन और रात का बनना बंद हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया था कि चंद्रमा के पास स्वयं चमकने के लिए कुछ नहीं है। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खगोलिक विज्ञान में हम भारतीय विज्ञान में अपना काफ़ी योगदान दे चुके हैं। यहाँ हम 13 ऐसे योगदान की लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाएगा कि भारत का विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है। पहला, शून्य की खोज या विचार। आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य को चिन्ह को बनाया था। 2 डेसिमल पद्धति। इस विधि का प्रारंभ भी भारत में हुआ था। 3 अंक संकेतन विधि। इस विधि को भारत में लगभग 500 ईपू बनाया था, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों एक विशेष चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बाद में इस संकेतन प्रणाली को पश्चिमी दुनिया द्वारा ग्रहण कर लिया गया और जिसे बाद में अरबी अंक कहा गया। 4 फिबोनाची नंबर और सीरीज सबसे पहले भारत में बनाई गई थी। 5 बाइनरी अंक। कंप्यूटर भाषा की मूल इकाई बाइनरी नंबर सबसे पहले भारत के वेदों में लिखी पाई गई। 6 चक्रवाला विधि। द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए एल्गोरिदम का चक्रवाला तरीका कई ईसा पूर्व भारत में विकसित की गई थी। 7 मापन के लिए स्केल या पैमाने का उपयोग भारत में बहुत पूर्व से ही किया जा रहा है, जिससे भारत में बहुत पहले से ही मापन की पद्धति काफ़ी विकसित थी। 8 परमाणु का सिद्धांत। भारत के कणा द्वारा प्राचीन समय में ही परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया गया था। जॉन डाल्टन के जन्म से बहुत समय पहले की कणा द्वारा अणु और छोटे कण के रूप में अस्तित्व पाया जाता है। 10 भारत में प्राचीन समय से ही स्टील आदि के मिश्र धातु के यंत्र आदि बनाने जाते थे, इसलिए भारत को धातुओं का ज्ञान बहुत पहले से ही था। विभिन्न प्रकार की सर्जरी का ज्ञान था जिसे किताबों में पढ़ा जा सकता है और इसलिए उन्हें आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक या पिता कहा जाता है। 13 मोतियाबिंद ऑपरेशन या सर्जरी का ज्ञान भी भारत के मुनि सुश्रुत को था।
दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।